अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व मुस्तमीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे, खैरियत में होंगे। अल्लाह जल्ला शानुहु आपके लिए खैर के सब दरवाज़े खोल दे। इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में हर सू हराम फैला हुआ है। लोग सूद लेते हैं, देते हैं, जुए की आमदन है, जालसाजी है, फ्रॉड है और ऐसे ऐसे हराम हैं कि शर्माना तो बड़े दूर की बात है, इसको एजाज़ समझा जाता है। जुए से हासिल होने वाले पैसे को, सूद से हासिल होने वाले पैसे को अपनी बहुत बड़ी जीत समझा जाता है, जबकि ये बहुत बड़ी बर्बादी है, तबाही है। बस हमारे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नौजवान हराम के पीछे भाग रहे हैं और अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अच्छी तरह ये बात कान खोल के सुन लें, किराए के मकान में रहना कोई ऐब नहीं है, ज़रूरत के लिए कर्ज उठा लेना कोई ऐब नहीं है। ऐब ये है कि इंसान जुए का माल खाए, सूद का माल खाए, हराम का माल खाए। दर्जनों ख़तरनाक सूद की, जुए की, जालसाजी की किस्में हैं कि जो हमारे मुआशरे में हैं और हमारे मुस्लिम उसमें मुलव्वस हैं। ये जो खेलों के मैचेस होते हैं और उसमें टूर्नामेंट्स में जो इनाम मिलते हैं, ये हराम है। टूर्नामेंट के नतीजे में जो फतह याब होने वाली टीम है, वो जो इनाम ले रही है, भाई ये जुआ है, सूद है। 5,000 हर टीम ने दिया और जीतने पर वो इनाम सारा ले गई। मुझे बताएं कौन सी फिका इसकी इजाज़त देती है? ये सारे हमारे नौजवान इसमें मुलव्वस हैं। शर्त लगा के खेलना, मुझे बताएं कौन सी फिका इसकी इजाज़त देती है? हराम है शर्त लगाकर माल हासिल करना और खाना। बांडो नंबरों की कमाई हराम है, जुआ है। ये लक्की कमेटी क्या है? लोग पैसे डालते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकल आती है वो सारी कमेटी ले जाता है। भाई ये जुआ है। हमारे तो फुक़हा उलमा ने ये जो कंपनीज लॉटरी निकालती हैं, इसको भी जुआ और हराम करार दिया। फिर आप ये जो मकान और दुकान देते हो, एडवांस लेते हैं 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, उसका इस्तेमाल करना भी आपके लिए जायज़ नहीं है। पूछिए अपने उलमाए किराम से, ज़रे ज़मानत जो गिरवी के तौर पे आपने मार रखा हुआ, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, इल्ला ये कि कोई जानवर हो तो आप उसका दूध धोकर पी सकते हैं, चूँकि आपने उसको चारा डाला है और ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी का मसला है, चारे का मसला है, दूध का मसला है, कि जानवर है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रे ज़मानत अगर आपने वो गाड़ी भी किसी की रखी है तो आप उससे भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। जालसाजी की ऐसी ऐसी ख़तरनाक अक़साम हैं कि वो बयान से बाहर हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे ज़्यादा बदनसीब और बदबख्त इंसान वो है जो हराम खोर है, जो रिश्वत खोर है, जो सूद पे पैसे देता है, सूदी मामलात में मुलव्वस है, हराम में मुलव्वस है, रिश्वत में मुलव्वस है। तो अल्लाह के लिए अपनी औलाद का मुस्तकबिल भी तारीक ना करें। हराम खोर पर दुनिया में जो अल्लाह ताला का पहला अज़ाब आता है वो तो बर्बाद हो ही जाता है, लेकिन वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को भी खारदार कर देता है, बर्बाद करके रख देता है। रिज़्क़ हलाल कमाना ये बहुत बड़ी सआदत है। गरीब दुनिया से चले जाना ये बहुत बड़ी सआदत है। 500 साल पहले गरीब लोग अल्लाह की जन्नत में जाएंगे जो हलाल पर इक्तफा करते थे। रसूल पाक ने फरमाया, बर्बाद हो गए ज़्यादा माल वाले लोग, सिर्फ वो बचेंगे जो हलाल तरीके से माल कमाते हैं और दिन रात वो सखावत करते हैं। तो हमारे माशरे में जी बहुत ख़तरनाक किस्में हैं। औलादों को हराम खिलाया जा रहा है, माँ बाप को हराम खिलाया जा रहा है। जो जितना बड़ा जुआ खेल के आता है, जितना बड़ा सूदी और फ्रॉड करके आता है, वो घर में उतना ज़्यादा इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हराम से बचाए। इस्लाम ने आकर जो सबसे पहली तब्दीली की है, कुलू मिन तय्यबात, पाकीज़ा खाने का हुक्म दिया। नबी अलैहिस्सलाम फजर के वक़्त ये दुआ करते थे नमाज फजर के बाद, अल्लाह मुझे तय्यब रिज़्क़ अता फरमाना, असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तो मेरे प्यारे भाइयों, रिज़्क़ हलाल की तरफ आएँ, यही सादत और कामयाबी है। और जो मैंने 7-8 अक़साम आपके सामने जुए की, सूद की, हराम की, जालसाजी की बयान की है, इनसे बच जाएँ। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, ये भी बड़े वल फ़रेब के साथ आपको हराम में धकेलती हैं। उल्टे तरीके से ये लोग कान को पकड़ते हैं। हलाल खाना ये बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह मुझे और आपको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। अल्लाह पाक लुक़मा हराम से हमें महफूज फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये पढ़ते रहा करें, खुफिया सदका करते रहा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत सा माल अता करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।